सभी लोगों को मेरा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे, देर नहीं करेंगे। जहाँ तक सवाल को छोड़ा था तो हम बहुपद पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे थे और प्रश्न नंबर 1 में कुछ 6 सवाल थे, हमारे 5 सवाल हो गए थे, एक सवाल और बाकी रह गए। फिर प्रश्न नंबर 2 की हम चर्चा कर लेंगे। क्या है, लास्ट वाला सवाल देख रहे हैं, छठा, पहले का छठा सवाल बचा रखना, ठीक है? क्या है, पहले का छठा सवाल बचा रह गया, ठीक है? ये कर लेते हैं, फिर आपका प्रश्न नंबर 1 पूरा कंप्लीट। कोई चीज फिर तो वही, आप क्या मानो भैया, पी एक्स बराबर कितना दे रखा है, 3x² माइनस का एक्स माइनस का 4, ठीक है? चलो पी एक्स बराबर 0 ले लो। तो ऐसे अब आप तो समझदार हो गए ना प्रैक्टिस करते करते, तो ज्यादा आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। तो आपने जब 0 ले लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? हमने क्या बोला, x² का गुणा करो अचर पद से, कितना आया 12। 12 के ऐसे तो टुकड़े करो कि भाई गुणा जोड़ घटाने में कितना चाहिए, यहाँ x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक जब कुछ नहीं हो तो उसको हम 1 लेते हैं, मतलब जोड़ने घटाने पे 1 आने चाहिए। माइनस की तरफ ध्यान में दो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है ना? और गुणा करने पे 12 आने चाहिए, तो गुणा करने पे तो ये आता है, बस समस्या जोड़ने घटाने पाती। हमने एक पेयर ये ले लिया, एक ये ले, क्या 4 गुणे 3 12 हो गया, और 4 में 3 घट गया, 1 हो गया, भाई बन गया। अब हमें माइनस का 1 चाहिए, तो जो चिन्ह हमें चाहिए वो बड़ी संख्या पीछे लगा दो, 4 के पीछे माइनस लगा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 3 गया 1, बड़ी संख्या पीछे वाली चिन्ह लगता है, तो भाई माइनस का 1, ठीक है ना? चलो भाई बन गया 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। भैया कॉमन ले लो। भाई यहाँ हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ हमने 1 कॉमन लिया, नहीं नहीं ना 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 ना, 1 कॉमन नहीं बच्चा, यहाँ हमने x कॉमन लिया, क्या बचा, 3x बचा माइनस का 4 बचा। यहाँ पर हमने 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है ना? अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें भैया ये और ये कॉमन है, तो इसको बाहर ले लो। 3x माइनस 4 हमने बाहर लिया, तो ये और ये बचा, क्या बचा, x प्लस 1 बचा, बराबर का क्या है, 0 हो गया, ठीक है ना? एक बार इसको 0 करो तो भैया 3x माइनस 4 अगर आपने 0 किया तो x से बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना? इसको करो 0, जब आपने x प्लस 1 0 किया तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 1, ठीक है ना? भैया एक मान ये है कि 4/3, एक हो गया आपका माइनस का 1, बस। और आपको करना क्या है इसमें, भाई गुणांकों तथा शून्यकों के बीच सत्यता की जांच करना है, क्या संबंध होता है, ठीक है ना? तो अब आपको तो डायरेक्ट बताने की, मतलब विस्तार विस्तार बताने की जरूरत है नहीं, इससे पिछले वाला सवाल हमने सब विस्तार बता रखा है। भाई दिए हुए बहुपद की क्या करोगे, जिसका व्यापक बहुपद होता है, व्यापक रूप होता है, उससे क्या करोगे, तुलना करने का, क्या करोगे, तुलना करने का, ठीक है? तो वहां से आप क्या निकालोगे, भाई a के बराबर कितना है, 3 है, b बराबर कितना है, माइनस का 1 है, c बराबर कितना है, माइनस का 4 है, ठीक है ना? अब भाई देखो, आपको पता हम डायरेक्ट बताएं, क्योंकि भाई इससे पिछले वाले सवाल में सब विस्तार में बता रखे हैं। संबंध क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a, यही होता है। हाँ, अब कोई भी आप अल्फा मान लो, कोई भी बीटा मान लो, हमने किसी को मान लिया 4/3 है, प्लस का माइनस का 1, माइनस का b, तो b पहले से माइनस है और एक और पहले से माइनस है, और यहाँ माइनस लगा, a कितना है, 3, ठीक है ना? अब हम हमको प्लस माइनस का माइनस, 4/3 माइनस, ये हो जाएगा 1/3, इसे कर दो 4 - 3/3, ये कितना हो गया, 1/3, ये भी कितना हो गया, 1/3, क्लियर है? चलो अब भाई गुणा वाले निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ठीक है ना? अल्फा किसी को ले लो भैया, 4/3 ले लिया, गुणे में क्या ले लिया, माइनस का 1, c कितना है आप बताओ, माइनस का 4, a कितना है, 3, गुणा कराओ 4/3, माइनस लगाइए 4/3 माइनस, ठीक है ना? प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। चलो बता दिए हैं, चलो आगे चलते हैं। देखो आप इसको लिख लो, आप इसको लिख लो, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। भाई प्रश्न नंबर 1 के आपके पूरे सवाल समाप्त हो गए, छठा नंबर सवाल था, इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 के पूरे सवाल समाप्त। प्रश्न नंबर 2 पे क्या दिया है कि भाई दी आपको उसमें क्या दिया होगा, शून्यकों का योगफल दिया होगा, शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, उनसे आपको बहुपद बनाना है, ठीक है ना? क्या बनाना है, उससे आपको बहुपद बनाना है। और शायद हमने शुरू में चैप्टर शुरू करने से पहले शायद आपको हमने ये बता दिया था कि भाई दिए हुए शून्यक से आपको बहुपद बनाना है, तो शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया होगा, उससे बहुपद बनाना है। लेकिन हमें ध्यान नहीं, तो हमने ये बोल दिया कि शून्यक दिया होगा उससे बहुपद बनाना, तो शून्यक करें, शून्य का गुणनफल योगफल दिया होगा। चलो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्रम से दे रखा है। और क्या दे रखा है, पहले दे रखा है एक माइनस का तो नहीं है, समस्या हो जाएगी, 1/4, क्या दे रखा है भाई, 1/4, और दे रखा है माइनस के, ये दे रखा है, हाँ क्या दे रखा है, हाँ शोधकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, तो पहले योगफल, तो भैया योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना? ये गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा,
क्लियर? इसमें कोई जो डायरेक्ट सूत्र पे रखना कुछ नहीं है। अगर आपको शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दिया है, आपसे कह रहे बहुपद बनाओ, अभी तक आपको बहुपद दिया होता था आपको शून्य निकालना पड़ता था, लेकिन इस बार उल्टा है। तो भाई एक फार्मूला होता है, सिंपल सा फंडा है बस, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अरे हाँ अल्फा इंटू बीटा, बस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बस ये होता है, ठीक है ना। या ये सूत्र आप याद कर लो, बस क्लियर, आप सब सीख गए, हो गया। बस इसी सूत्र को वैल्यू पुट करना है, बस एक एक लाइन का सवाल है। कैसे? के का क्या, के कांस्टेंट होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम बहुपद निकालते हैं, बहुपद अगर आपको फ्रैक्शन मिलेगा भिन्न में, तो नीचे वाले टर्म्स को हर को हटाने के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट मतलब कोई भी आप वास्तविक संख्या रख सकते हो, अगर नीचे 4 है तो आपको नीचे 4 हटाना, ऊपर 4 रख तो नीचे वाला हट गया, तो फ्रैक्शन पे आपका बहुपद नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर नहीं है तो भाई के का इस्तेमाल मत करो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आप ही बता दो, 1/4 ये एक्स है, ध्यान देना, हाँ ठीक है ना। अब कितना अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है ना। चलो के बाहर रहने दो, के अब ये बताओ कि हाँ चलो ब्रैकेट हटा दें, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब भैया नीचे 4 है, 4 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको हल कर लो, इसको आप हल करो, क्या हो जाएगा, नहीं तो देखो हम तो 4 हटाने का सबसे सिंपल फंडा आपको बता दे भाई, आप 4 का गुणा देखो, के बराबर 4 रख दो, क्या रखोगे, के बराबर 4 रखने में सिंपल सा फंडा, एक लाइन में सवाल आ जाएगा। हम क्या बोले कि फ्रैक्शन में चीजें उसको हटाने के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं, और के कोई कांस्टेंट है, आप कोई भी वास्तविक संख्या मान सकते हैं जो आपको जरूरत लगे, मतलब जो आपको सवाल में जरूरत हो, जो जैसे आपको जरूरत है इसकी पड़े वो मान आप रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या अनंत तक। हमें 4 की जरूरत है क्योंकि हमें फ्रैक्शन में बहुपद नहीं चाहिए, तो यहाँ 4 रख दूं, आप यहाँ 4 रखोगे, ध्यान देना, लो भैया हमने 4 रख दिया, ठीक है ना। अब 4 के अंदर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x/4 माइनस का 4, ये कटेगा तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, लो भैया बहुपद तैयार होगा, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो और कितने सवाल आपके बाकी है, हाँ इसमें भी 6 सवाल हैं, इसमें भी 6 सवाल हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आज नहीं बनेगा तो कल हम आपको बताएंगे। देखो ये सूत्र रखना है, बस आपको निकालना है, ये आपका बहुपद बन गया। दूसरा सवाल हम आपको दे रहे हैं, √2 और 1/3, √2 और 1/3, ये है भैया शून्यकों का योगफल अल्फा बीटा, ये है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आप करोगे घर से, हमें कल इसका आंसर बताओगे कमेंट में, ठीक है ना। इसमें भी प्रश्न नंबर 2 में भी 6 सवाल है, एक हमने बता दिया, ये दूसरा नंबर सवाल है। नहीं बनेगा तो कल हम बाकी के 5 सवाल बता के आपका प्रश्नावली क्लोज कर देंगे, कल ही हम प्रश्नावली क्लोज कर देंगे पूरे सवाल बता के, और हम तो बता देंगे, इसके बाद आपका कल चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कल नया चैप्टर फिर परसों शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3। तो लेकिन है तो एक ही लाइन का सवाल भाई, पूरे सूत्र पे खाली इनको वैल्यू पुट करना है और सरलीकरण करना, गुणा भाग जोड़ घटाना करके, ठीक है ना, है ना सर। तो आप इनको करना, नहीं बनेगा तो कल तो हम बताएंगे, ठीक है। चलो आज हमारे पास टाइम नहीं है, थोड़ा हमें अर्जेंट काम आ गया, तो इसलिए हमें क्लास यहीं पर रोकनी पड़ रही है। तो कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, आज के लिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।